नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूँ राजीव मिश्रा। कहते हैं जिसका हुनर बोलता है उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसी किरदार हमारे साथ हैं जिनका हुनर बोलता है और उनके हुनर की वजह से हिंदुस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा। वो खुद दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं और दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं। हमारे साथ आर अश्विन है, उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। अश्विन, इन दिनों हिंदुस्तान जो भी टीमें आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, उनका बस एक ही कहना कि थप्पड़ से नहीं, अश्विन की गेंदबाजी से डर लगता है। ऐसा कुछ है नहीं सर एक्चुअली कि हम लोग जब ये साल शुरू किया था 2016 में, हमारा यही कोशिश था कि हम एक यूनिट की तरह खेलते और इम्प्रूव करते रहना है। और सब लोग जहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं अभी साल के बाद, वो हमारा स्टेटमेंट है कि सब लोग इम्प्रूव हुआ है अभी। सो हमारा वही एम था कि बट नंबर 1 पहुँचना वॉज जस्ट अ रिजल्ट। वो तो हम लोग सोचा भी नहीं है कभी भी वो साल में। जी अश्विन, आपको लग रहा है श्रीलंका में जो प्रोसेस शुरू हुआ था जब 0-1 हम डाउन थे, उसके बाद वो सीरीज गोल में कवर कर रहे थे बिल्कुल, और उस सीरीज के बाद जिस तरह से इंडियन टीम वापस कमबैक किया, क्या वो टर्निंग पॉइंट मानते हैं पिछले साल? बोल सकते हैं सर। एक्चुअली अभी सोचने में क्या लग रहा है कि हम लोग गॉल का टेस्ट मैच हारा है और रंगना हेरात ने क्या 8 विकेट लिया है, याद नहीं है अभी, उसने विकेट लिया है और हमको लग रहा था कि ये टेस्ट मैच जीता है। एक्चुअली बीच में जब तीसरा दिन खेल रहे थे हम लोग, लगभग हर सेशन हर सेशन हम लोग जीत गया था वो। सो इसीलिए बोलना नहीं चाहिए कि ये सेशन ये टीम जीता है। सो हम लोग सारे सेशन जीता है, बट जब हेरात का वो स्पेल डाला था ऐसे ऑल आउट हो गया था, 170 हमारा हो नहीं पाया। हमको मैच के बाद बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा और हम सारे बैठे थे, स्पेशली अब्रॉड टूर्स में जब हम लोग पहले टेस्ट मैच हारे, उसके बाद वापस आना बहुत बहुत मुश्किल है। यूजुअली साउथ अफ्रीका ने 1-2 बार किया है वो, और न्यूजीलैंड ने 1 बार किया है। वो हमको लग रहा था कि ये सीरीज़ भी वैसे ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीता नहीं था, उसके पहले हम लोग अच्छे खेले थे बट जीता नहीं था। सो बैठ के बात कर रहे थे और हमारा टीम मीटिंग में सब लोग बात किया था उस टाइम, क्योंकि सब लोग को सैड लग रहा था। सो हम लोग बात किया और उसमें से ऑनेस्टी निकला है बहुत कि क्या गलती किया है, हमारा प्रिपरेशन में क्या क्या गलती था। हारने के बाद पार्टी भी हुई थी, ऐसा भी हुआ था? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर। हम लोग जीतने हमारी बात कहा कि हमने हारने के बाद नहीं, जीतने के बाद पार्टी बिल्कुल नहीं करते हम लोग, हारने के बाद करते हैं। मतलब सब लोग रात को थोड़ा मीट किया है स्विमिंग पूल में और हमारे बीच में ही किया था, बट वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमको जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, फ्रस्ट्रेशन था, वो निकालना था। और किस किस का मन पे क्या लग रहा था वो बात किया हम लोग और ऑनेस्टली अंदर से बात हुआ है। सो उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन में ध्यान दिया है क्या करना है, और वैसे ही हम लोग प्रिपरेशन और डिसिप्लिन के साथ खेला है वो पी सारा स्टेडियम में, और 1 ऑल हो गया था। और उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच में जैसे पुजारा ने वो विकेट में शानदार 100 लगाया था, सो उसके बाद हमको लगा कि ये सीरीज़ जीत सकते हैं और ऐसे ही हो गया। तो 5 सीरीज वो ज़रूर टर्निंग पॉइंट था हमारा। अश्विन, 5 सीरीज लगातार जीत चुके हैं और 5 सीरीज में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईसीसी ने भी प्रेजेंट किया, आप आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये जो सम्मान, और इस सम्मान के साथ साथ जिस तरह का कंट्रीब्यूशन इंडियन टीम के लिए रहा पिछले 2 सालों में, किस तरह से देखते हैं उसको? ये जैसे अभी कहा, अंदर कहा मैंने, वो एडिलेड का टेस्ट मैच टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद मुझे लगा हर एक टेस्ट मैच और हर एक ओवर जब मैं डालता हूँ, मैं जिस तरीके से बॉलिंग डाला है कि 1 रन भी नहीं देना है बैट्समैन को, और फील्ड कैसे रखना है, जिसका बैट्समैन कैसे स्ट्रेंथ है, उनका क्या क्या वीकनेस है, और कैसे रन रोकना है उसको, और डिफरेंट टाइम्स में कैसे अटैक करते डालो और फील्ड कैसे रखो, वो पूरा प्रिपरेशन किया है मैंने। अगर अभी ऑस्ट्रेलिया इधर आ रहा है, जो भी बैट्समैन खेल रहे हैं उधर रन बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते रहता हूँ कि ये बैट्समैन का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कैसे रोकूँ उसका रन। टेस्ट मैच में सब लोग देखते हैं उसका वीकनेस क्या है, बट ज़रूरी ये है उनका स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग पकड़ के रखें बिना रन देके। सो वो ज़रूरी बात था और मैं वो उस चीज़ पे कंसंट्रेट किया और मेरा टेक्निक और एटीट्यूड का चेंज भी किया था। अश्विन, आपकी गेंदबाजी की बात करें, जिस तरह से आपकी गेंदबाजी में रेवोल्यूशन ज़्यादा बॉल में दिख रहा है, लूप ज़्यादा दिख रहा है, और डिप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्पिनर के लिए बॉल डिप करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से आपने इंप्रूव किया? क्योंकि पिछली 2 सीरीज हमने देखी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, बॉल जो डिप कर रहा था उससे बैट्समैन ज़्यादा परेशान हो रहे थे। डिप तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली मेरे हाइट से ज़्यादा फ्लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उधर से फ्लाइट दिया है तो वो सिर्फ डोंकी ड्रॉप जैसा हो जाता है। सो जो भी फ्लाइट है वो मेरा हाथ से जब टूटता है ना बॉल, इतना रेवोल्यूशंस की वजह से वो मेरा फ्लाइट बन जाती है। उसके बाद जो टेक्निक है और जो मेरा एक्शन का लोडिंग है और बॉडी कंप्लीशन है, ये सब प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान दिया है। हमारा सीनियर वाले बहुत बोलते हैं कि प्रोसेस में ध्यान देना ज़रूरी है, बट किसी को
कैसे करना है, क्या करना है, वो हमारे ऊपर है। हमको पता है कि जो इंडिविजुअल है उनको पता है कि कैसे वो चीज़ करना है, प्रोसेस क्या है और हमारा प्रोसेस क्या है, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। सब लोग का एक ही प्रोसेस बोल नहीं सकते कि यही मेथड है, मैथ्स जैसा नहीं है, ये इंग्लिश जैसा है, तो इनोवेट करते रहना पड़ेगा और वो प्रोसेस में ध्यान दिया और वो प्रोसेस फाइन ट्यून करते रहना और भी ज़रूरी है। आगे जाने का महीने में और टीम आ रहा है और हम भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, सो टेस्टिंग टाइम ज़रूर आएगा, बट ये प्रोसेस क्या है करके लिख के रखना पड़ेगा, वो लिख के रखा है मैंने। ड्रेसिंग रूम जब आप लौट रहे हैं ग्राउंड से, इन दिनों कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके नाम पे ज़रूर हो जा रहा है, और ड्रेसिंग रूम जब आप पहुंच रहे होंगे तो बताया भी जा रहा होगा कि तमाम बड़े बड़े लेजेंड्स को आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। सर अरे मुझे ये चीज़ में बोलने का ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये मैं कभी इमेजिन नहीं किया मेरे लाइफ में। मेरा एक ही ड्रीम था बचपन में कि इंडिया के लिए खेलना है, और जब आगे जाने का समय पे वो ड्रीम बढ़ते जा रहा है, और मुझे यही एक टेस्टिमेंट है, मुझे हर मैच में 5 विकेट लेना है। सो वही सोच के और प्रोसेस में और फाइन ट्यून करते जाने में ये सब हो रहा है। सो मुझे ये यही भी नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ना है, ये हो रहा है कि खुश हूँ बस। चलिए अश्विन, जिस तरह से रिस्पेक्ट लगातार गेन करते चले जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, जिस तरह की रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ती चली जा रही है, अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, 2 डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर में आप खेले, 2 डिफरेंट सोच के साथ आप खेले। जो थॉट प्रोसेस की हम बात करते हैं, एक बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से। क्या उस थॉट प्रोसेस ने अश्विन को ज़्यादा धारदार बना दिया? कैप्टन का जो भरोसा है स्पिनर के लिए ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा दिख रहा है? एक चीज़ कह सकते हैं कि दोनों कैप्टन का सिमिलर है। अगर मुझे जो भी प्लान करना है या मुझे जो भी फील्ड रखना है, जिसका बैट्समैन का क्या क्या प्लान है, वो मेरे ऊपर छोड़ते हैं दोनों कि चलो तुम करो, अगर तेरे पास प्लान है और तू फील्ड रखना है तू रख लो, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तू ही ले। क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस है, अगर मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बाद में जाके रूम पे सोच नहीं सकते कि ये करना वाला था, उसने नहीं दिया। सो ये सोच मैंने एक्सप्लेन किया है दोनों कैप्टन के। सो दोनों कैप्टन को क्लैरिटी है कि इनका ये करना है, उनके ऊपर छोड़ दो, और जब भी टाइम ठीक नहीं चल रहा है और स्पेल नहीं ठीक से गिर रहा है, वो एडजस्टमेंट बोलते रहेंगे और मैं आई हैव नो प्रॉब्लम सुनने में। सो दोनों कैप्टन का ये चीज़ मेरा सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो एक ही कप्तान रह गया, कप्तान ने छोड़ दिया। हाँ, वो तो ज़रूरी है। मतलब कि ये ज़रूर कहना है कि माही भाई का जो कैप्टनसी था वो 10 साल से हो रहा था, और वो कैप्टनसी जिस तरीके से किया था वो सबको लिबर्टी दिया था। और एक चीज़ बोल सकता है कि माही भाई वो इंडिविजुअलिटी कैसा था, वो सब सारे प्लेयर को छोड़ दिया था, तुम लोग जैसे भी करना है वैसे करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। सो वो चीज़ से सीख के हम आगे लेके जाना पड़ेगा। विराट थोड़ा डिफरेंट है, एक्सप्रेसिव है ज़्यादा। ड्रेसिंग रूम में हमने उनसे बात भी करी हुई है। डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट कैरेक्टर है। सो बोल नहीं सकते कि इनके जैसा तुम लोग करो या उसके जैसा हम लोग करें। सो सबका इंडिविजुअलिटी कैसा है वैसे ही छोड़ना है। विराट डेफिनेटली बहुत एक्सप्रेसिव। और विराट के एक्सप्रेशन से आप भी थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं अश्विन, जिस तरह से ग्राउंड पे देखने को मिला था। नहीं, वो मैं बिल्कुल अग्रेशन नहीं दिखाया था। मैं एक्चुअली जो भी बोलना था वो प्रॉपरली सही तरीके से उसको बोला था, बस उतना ही। और मेरा जो भी डिसअपॉइंटमेंट था एंडरसन के ऊपर वो बताया, बस और कुछ नहीं उसकी। अश्विन, आखिरी सवाल। ऑस्ट्रेलिया आ रही है, एक और ऐसी टीम जो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, और इस समय इंडियन टीम का माइंडसेट बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जैसा लगता है, जो टिट फॉर टैट के मूड में रहती है हमेशा, और वो दिखता है मैदान पर। किस तरह से इस सीरीज़ को आप देख रहे हैं? आप अभी ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा टाइम ठीक नहीं चल रहा था उधर। साउथ अफ्रीका के साथ हारा है, बट जनरली साउथ अफ्रीका अच्छा टूर करते हैं। वो जब भी ट्रैवल करते हैं वो अच्छा ट्रैवल करते हैं, और अभी पाकिस्तान के साथ अच्छा खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। सो उनका 2-3 प्लेयर बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो वो सारे प्लेयर को अटैक करके खेलना पड़ेगा। हम उनको और भी टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक करना पड़ेगा। स्टीवन स्मिथ या डेविड वार्नर, इनको विकेट लेना बहुत ज़रूरी है।